आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, मतलब किस तरह से जो अधिगम के अंदर कंप्यूटर हमारी सहायता करता है। इसमें शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर का जो है वो अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षक ना हो तो भी काम चल जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का प्रयोग करके हम हर एक चीज को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा योगदान, ठीक है। आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा योगदान किसका है? कंप्यूटर का है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में सभी विषयों में तथा स्तरों पर प्रयोग की जा सकती है। औपचारिक आपको पता है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती है। आज अपन मीट क्लास ले रहे हैं तो वो क्या है? औपचारिक हो गई एक तरह से, ठीक है। अनौपचारिक है जो आप अपने आप सर्च कर कर जो भी कुछ पढ़ रहे हो वो सब अनौपचारिक में आ जाएगा, जिसमें कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। तो वो अनौपचारिक में आ जाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर क्या है? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रणालियों में जो है वो उपयुक्त होता है। और क्या है? दोनों हर एक विषय, चाहे किसी भी विषय के अंदर आप इसको पढ़ सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, हर एक सब्जेक्ट को आप इसमें स्टडी कर सकते हो। कंप्यूटर एक स्वतः अनुदेशनात्मक विधि है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ये क्वेश्चन भी बनता है। कंप्यूटर किस तरह की विधि है? वो एक स्वतः अनुदेशनात्मक विधि है, यानी स्वयं अनुदेशन मिलते रहते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती है आपको कंप्यूटर के अंदर कि अब ये करो, अब वो करो। जैसे आप कोई वायरस या एंटीवायरस जैसे आ जाते हैं तो एंटीवायरस डालते हो, उसमें वो अपने आप नेक्स्ट 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 करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती रहती है ना, तो वो अपने आप जो है अनुदेशन मिलता रहता है, अपन को किसी टीचर की जरूरत नहीं होती है। फिर है अनुदेशनात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग सामूहिक ना होकर व्यक्तिगत अनुदेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सामूहिक में कहाँ होता है? एक अकेला व्यक्ति भी तो कंप्यूटर पर बैठकर अपना सारा वर्क कर सकता है। नेक्स्ट है इस प्रतिमान की प्रमुख विशेषता यह है कि शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखते हैं। जिसकी जैसी गति होगी, जिसकी जैसी बुद्धि लब्धि होगी, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेगा। जैसे मान लो अगर किसी की कम है पढ़ने की गति, तो वो क्या करेगा? उसको बार बार देखकर पढ़ सकता है, ठीक है। किसी की गति तेज है तो केवल एक ही बार देखकर सीख जाएगा। तो इसके अंदर वो तो है नहीं कि हम दोबारा नहीं बोलेंगे या दोबारा नहीं बताएंगे। कंप्यूटर में आप जितनी मर्जी बार जाओ उस चीज को देखकर सीख सकते हो। तो अपनी शिक्षार्थी क्या होता है? अपनी गति के अनुसार उसको सीख सकता है। शिक्षण के विषय में निर्णय लेने का कार्य है, वास्तविक शिक्षण देने का कार्य, सब कुछ काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है। उपयोग देखो, दूरदर्शी शिक्षा उपयोगी है। दूरदर्शी मतलब दूर से, जितनी भी दूर की शिक्षा है जो भी है, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटर के थ्रू मिल जाती है। दूर दूर विदेशों की जानकारी तक आपको कंप्यूटर से मिल जाती है। तो इसमें क्या है? दूरदर्शी शिक्षा जो होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा उपयोग इसका होता है। उच्च स्तर है, प्राथमिक स्तर है, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। आज हर एक क्लास के अंदर कंप्यूटर जो है वो समान रूप से जो है वो उनको कंपलसरी कर दिया गया है हर एक क्लास के अंदर। तो उच्च स्तर है और प्राथमिक स्तर है, दोनों के लिए क्या है? समान रूप से उपयोगी होता है। बालक व्यक्तिगत गति से तत्काल सीख जाते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत यानी कि खुद की गति के अकॉर्डिंग जो हाथों हाथ उस चीज को सीख जाते हैं। हाथों हाथ उसको पृष्ठ पोषण या पुनर्बलन की व्यवस्था भी होती है। हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाता है ना, आपको जैसे क्वेश्चन आंसर करने हैं तो हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिल जाता है कि मैंने ये सही किया या गलत किया। स्वनिर्देशित अधिगम में सहायक होता है, खुद निर्देशन दे सकते हो आप अपने आप को, ठीक है। तो उसके अंदर सहायक होता है। आकर्षक होता है, ठीक है, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है इसको, तो रोचकता उत्पन्न करने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट है विद्यालय शिक्षा में एकीकृत सूचना व संप्रेषण तकनीकी की चुनौतियां। नेक्स्ट है विद्यालय शिक्षा में एकीकृत सूचना व संप्रेषण तकनीकी की चुनौतियां। अब देखो, कोई भी चीज है अगर वो लाभदायी है ना, तो उसकी कुछ ना कुछ हानियां भी पक्का होंगी। चाहे कोई भी काम है, चाहे कोई विधि है, चाहे कुछ भी है, सबके अंदर उसकी कुछ ना कुछ हानियां भी होती है। तो विकसित देशों में देखो, उनमें तो क्या है? कंप्यूटर और छात्र का अनुपात क्या है? 1:15 है, ठीक है, यानी कि 15 लोगों पर एक कंप्यूटर है। लेकिन जो विकासशील देश है, जो कि अभी विकसित हो रहे हैं, विकसित है नहीं है, विकसित हो रहे हैं, तो उनके अंदर अनुपात देखो, एक कंप्यूटर के ऊपर 150 लोग हैं, ठीक है। यानी कि 150 लोग जो है वो एक कंप्यूटर को सीख रहे हैं। आज जैसे आप किसी स्कूल में जाते हो या कॉलेज के अंदर है, तो कितने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर कितने होंगे? मुश्किल से 10 होंगे, 10 या 15 कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हर एक व्यक्ति को या 2 या 3 व्यक्ति को एक साथ कंप्यूटर नहीं मिलता, तो वो अच्छे से सीख नहीं पाते हैं उसको। तो वर्तमान में सूचना और संप्रेषण की तकनीकी में इसमें क्या है? बैंकिंग है, परिवहन यानी कि ये जो यातायात का है, संचार कम्युनिकेशन है, इसके अलावा चिकित्सा, ठीक है, हेल्थ है, सेवाएं हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो है वो इसके प्रवेश ज़्यादा करवाए हैं ताकि इनके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे से हो सके। शिक्षा के अंदर इसका अभी विकास अच्छे से नहीं हो पाया है।
फिर देखो नेक्स्ट है नैतिकता में गिरावट। संप्रेषण तकनीकी के उपयोग के समय साइबर बदमाशी है, इसके अलावा अन्य असामाजिक व्यवहार होते हैं, यहाँ गलती से सामाजिक लिखा है, असामाजिक व्यवहार है। आप समझते हो असामाजिक व्यवहार जो होते हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, उन पर आजकल ऐसी ऐसी वेबसाइट्स आ चुकी हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती हैं देखने के लिए, तो वो नैतिकता में गिरावट आती है, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को सीख जाते हैं जो अभी उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो नैतिकता में गिरावट हो गई। फिर है योग्य शिक्षकों की कमी। जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं रखा है तो वो क्या है, अगर वो पढ़ाते हैं तो वो जैसा उनको ज्ञान होगा वो वैसा दूसरों को देंगे। तो योग्य शिक्षक जो होते हैं जिनको इसकी पूरी जानकारी होती है, ऐसे शिक्षकों की क्या है, कमी है। अपर्याप्त कोष यानी कि प्रभावी व कुशल तकनीकी का प्रयोग किसमें किया जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कोष मतलब फाइनेंशियली जो होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर मान लो किसी संस्था के अंदर इतना फाइनेंशियली नहीं है कि वो उस चीज को मतलब प्रेफर कर सके या उसको होल्ड कर सके, तो इस वजह से क्या है कि इन चीज़ों की कमी होती है। फिर कंप्यूटर की कमी, कंप्यूटर की भी कमी है, ज़्यादा कंप्यूटर नहीं है, हमने ऊपर रेशो देखा है, एक कंप्यूटर पे 150 लोग हैं, तो कंप्यूटर की कमी होना भी क्या है, इसमें एक चुनौती का काम करता है। फिर समय की कमी है, विद्युत की कमी, लाइट का बार बार जाना, ठीक है, तो जिसकी वजह से कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाता है। उपकरणों की कमी, जो जो उपकरण इसके अंदर लगाए जाते हैं अलग अलग तरह के, तो उनकी भी कमी है। फिर इंटरनेट तथा धीमी गति से कनेक्टिविटी की कमी, इंटरनेट की धीरे मतलब अगर स्लो चल रही है, स्पीड स्लो है, तो उसकी वजह से भी क्या है, बहुत सारे काम जो होते हैं वो अटक जाते हैं। फिर रख रखाव है, इसका रख रखाव बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप इसे ढंग से नहीं केयर करते हो तो ये खराब हो जाता है। समुदाय के नेताओं द्वारा पहल की कमी, नेताओं के द्वारा ही सबसे पहले इसकी पहल की जाती है, अगर इसकी पहल नहीं करेंगे तो इसको आगे जो है वो शिक्षा के अंदर जो है वो इसके कमी आती जाएगी धीरे धीरे, तो सब लोग जो है इसको कंप्यूटर को नहीं सीख पाते हैं इस वजह से। नेक्स्ट है कंप्यूटर की सहायता से अनुदेशन की प्रविधियाँ, यानी कि कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस मेथड। इसके अंदर क्या है, लिखित सामग्री या बहुआयामी यानी मल्टीमीडिया के रूप में काम करता है, आप लिख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, यानी कि मल्टीमीडिया है पूरी तरह से। बहुविकल्पी प्रश्न है, ये भी सब आपको यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा समस्याएं हैं, समस्याएं भी आप किसी भी तरह की समस्या को अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हो तो वो आपको खुद अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स देते हैं बनाने के लिए। तत्काल पृष्ठ पोषण है, हाथों हाथ आपको क्या दिया जाता है, पृष्ठ पोषण, यानी कि हाथों हाथ आपको उसका रिजल्ट भी दे दिए जाते हैं। गलत उत्तरों पर टिप्पणियां भी होती हैं, मैसेज होते हैं ना अलग अलग, जैसे कमेंट्स होते हैं तो वो टिप्पणियां होती है, गलत उत्तरों पर अलग अलग लोग जो होते हैं वो टिप्पणी करते हैं। फिर अभ्यास के लिए अभ्यास कार्य होता है, कार्यपत्रक जांच होती है। फिर देखो ये कुछ अनुप्रयोग हैं इसके, जिसके अंदर सबसे पहले है कंप्यूटर की सहायता से निर्देशन, यानी कि कंप्यूटर की सहायता से क्या देना, इंस्ट्रक्शंस देना। आप समझते हो किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि CAI। कंप्यूटर की सहायता से अधिगम, सीख कैसे सकते हैं हम, शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें उनको कैसे सीख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हो जाएगा। अधिगम आप समझते हो, शुरू से लेके लास्ट तक हमने अधिगम ही पढ़ा है, तो कंप्यूटर की सहायता से हम चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं, वो हो जाएगा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। फिर कंप्यूटर आधारित शिक्षा है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, यानी कि CBE, यानी कि जो भी शिक्षा हमें दी जाती है वो कंप्यूटर बेस्ड होनी चाहिए। फिर कंप्यूटर आधारित निर्देशन है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें दी जाती हैं वो टीचर्स के द्वारा दी जाएंगी, ठीक है, वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं दी जाएंगी, वो हमें एक शिक्षक के द्वारा दी जाएगी, जो कि कंप्यूटर से आधारित इंस्ट्रक्शंस होती है कि आपको इस तरह से कंप्यूटर को चलाना है, ठीक है, उसमें इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं या इस तरह के इक्विपमेंट जो है उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो हमें एक टीचर देता है, जो कि कंप्यूटर आधारित निर्देशन में आता है। फिर कंप्यूटर युक्त निर्देशन होता है, यानी कि कंप्यूटर एनरिच्ड इंस्ट्रक्शंस, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी, पहले तो देखो कंप्यूटर आधारित निर्देशन में तो वो शिक्षा को भी जोड़ेगा, इक्विपमेंट्स को भी जोड़ेगा, सब चीज़ों को जोड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर युक्त निर्देशन के अंदर जो आप उसके अंदर प्रयोग कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो निर्देशन दिए जाते हैं वो कंप्यूटर युक्त निर्देशन हो जाएंगे। फिर एक कंप्यूटर प्रतिबंधित निर्देशन, यानी कि कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन, कि आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो कंप्यूटर को, उसका रख रखाव है, ठीक है, आप जिस तरह से उसके अंदर मतलब वायरलेस बनाना है, या जैसे आज के टाइम में आप जैसे ये यूज़ करते हो कीबोर्ड है, तो कुछ वायर वाले होते हैं, कुछ वायरलेस होते हैं, तो उनको किस तरह से मैनेज करना है, तो वो सारे के सारे निर्देशन जो है वो एक टीचर के द्वारा दिए जाते हैं कंप्यूटर से संबंधित। ये सारे के सारे क्या है, एक टीचर आपको सारी की सारी चीज़ें बताता है,
कि कंप्यूटर में किस तरह से वो सहायता करता है निर्देशन में, ठीक है, किस तरह से वो अधिगम में सहायक है हमारे लिए, किस तरह से वो हमारी शिक्षा से आधारित है, फिर निर्देशन किस तरह से दिए जाते हैं उसके अंदर, कंप्यूटर से युक्त कौन से हैं और कंप्यूटर से आधारित कौन से हैं, और फिर उसके बाद उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड आ जाएंगे। तो सारे के सारे कई बार तो इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, CAI है, ठीक है, CAL है, CBE है, CBI है, CEI है और CMI है। तो इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है इसके अंदर, या इनका जैसे इनका किस तरह से कनेक्शन है शिक्षा से, तो वो पूछ लिया जाता है। तो ये CAI यानी कि कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन या ICT जो है अपना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी हो गई है आज ये लेसन। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर जो है हम जितने भी बुद्धि लब्धि से रिलेटेड जो है कि किस तरह से बुद्धि लब्धि निकाली जाती है, या ये सब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बनते हैं इसके अंदर वो हम पढ़ेंगे, या किस किस तरह के बालक होते हैं